अस्सलाम वालेकुम। M2M उर्दू के साथ मैं हूँ हाफिज शाहिद मुनीर। नाजरीन, अगर 9 मई से पहले हम देखते हैं तो ये एक बात बहुत ज़्यादा मशहूर थी कि 13 जमातों की पुलिस भी मिलकर खान को नहीं पकड़ सकती, क्योंकि खान को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। लेकिन हम 9 मई के बाद हालात देखते हैं, ऐसा है कि खान साहब के साथ अब कोई खड़ा होने को भी तैयार नहीं है। वो लोग जो पौने 4 साल तक फ़ायदे लेते रहे, जिन्होंने करोड़ों कमाया, ज़मीनें बटोरी, 50-50 एकड़ के ठेके लिए, वो 5 दिन भी खान साहब के लिए जेल में नहीं गुजार सके। वो जो कहते थे कि लेके रहेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, वो फवाद चौधरी भी हमें आज नज़र आ रहे हैं और उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात भी किया है इमरान इस्माइल के साथ मिलकर। तो ये सारे वो लोग, शेख रशीद साहब हैं, आज वो कह रहे हैं उनको पता ही नहीं था कि कौन सा लेटर आया था अल कादिर ट्रस्ट के हवाले से, वो मौके पर थे ही नहीं। एक स्टेटमेंट उनकी ये थी कि हाँ जी हमारे सामने आया था तो हमने एतराज़ किया था। कहने वाली बात यह है कि बदलता है रंग आसमां कहते कैसे कैसे। इक़्तिदार से निकलते ही कल मैंने कहा था कि असल लोगों का पता उस वक्त चलता है जब आप मुश्किल में होते हैं। जब खुशियों में होते हैं उस वक्त तो ख्वाजा सरा भी नाचने के लिए आ जाते हैं कि हमें भी वेलें दें। ऐसा लगता है कि पौने 4 साल तक जो लीडरान, जो अपने आप को बहुत बड़े जमहूरियत पसंद कहते थे, इलेक्टेबल, वो जो बड़े दावे करते थे कि हम ये कर देंगे, हम खान के बगैर मुल्क नहीं चलेगा, सबसे पहले खान को छोड़कर वही खान साहब को छोड़कर चले गए। और इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, ऐसा लगता है कि जो 3 केस हैं, जिसमें तोशा खाना है, फॉरेन फंडिंग केस है और अल कादर ट्रस्ट है, इसमें तो ऐसा लगता है कि ये ओपन और शट केस कहा जा रहा है अल कादर को। ऐसा लगता है कि इस केस में खान साहब नाअहल हो जाएंगे, जिस तरह 2018 से पहले मियां नवाज शरीफ के पनामा में से इकामा निकला था। वो एक ऐसा केस था जिसको मशकूक समझा गया, लेकिन ये एक ऐसे केस हैं जो हाल ही में हुए हैं, जिसका शोर भी बड़ा ज़्यादा है। वो लोग जिन्होंने उस वक्त गलत सजाएं दी थी, आज वो खुद इबरत का निशान बन चुके हैं। और ये जो आज केस हैं, कैसे आसमान ने रंग बदले हैं कि ऐसा लगता है कि इन 3 केसेस में, और ये बात जो इमरान खान साहब के साथ रहे हैं, जो छोड़ चुके हैं या जिनको निकाल दिया गया, जैसे अलीम खान साहब हैं, जहांगीर तरीन खान साहब हैं, जहांगीर तरीन साहब हैं, उसके अलावा परवेज़ खटक साहब हैं जो काफ़ी देर नाराज़ रहे, और शाह महमूद कुरैशी साहब। ऐसा लगता है कि अलीम खान और जहांगीर तरीन साहब एक ग्रुप बनाने जा रहे हैं, जिसकी तर्जमानी करते हुए हमें डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान भी नज़र आ रही हैं। बड़े धड़ल्ले से वो शिकवे करते हुए नज़र आ रही हैं कि उन्होंने तो जाना नहीं था, उनको तो जहांगीर तरीन साहब लेके गए और इज्जत की खातिर गई थी। सबको पता था कि वहाँ पर एक ऐसा ग्रुप था खान साहब के सामने जो इलेक्टेबल नहीं था, जिन्होंने खान साहब को यरगमाल बनाया हुआ था, जिसकी वजह से आज खान साहब यहाँ तक पहुँचे हैं। दूसरा, ऐसा लगता है कि एक तो ये ग्रुप जो जहांगीर तरीन साहब हैं और अलीम खान साहब, अगर इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़वा सकते हैं, फंडिंग कर सकते हैं, तो वो अपने लिए क्यों नहीं कर सकते। दूसरा, परवेज खटक साहब हैं, केपी में उन्होंने MNA MPA से मिलना शुरू कर दिया है। लगता है कि एक तहरीक इंसाफ का ग्रुप वहां पर भी बन जाएगा और वो वहां पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। जब इमरान खान साहब मंजर पर नहीं होंगे, जेल में होंगे या फिर नाअहल हो चुके होंगे, तो उस वक्त बड़ा मौका होगा उनके लिए, तो जिससे वो परवेज खटक को अपने सूबे के अंदर अपनी बात मनवाने के अंदर बड़ा मौका मिलेगा। जब वो 2018 के इलेक्शन में जीत के आए थे तो वो चाहते थे एक दफ़ा फिर वज़ीर आला बना जाए, लेकिन उनको नहीं बनाया गया, उनको मरकज़ में लाया गया। शायद उनको उसका भी बड़ा गुस्सा था और एक मीटिंग में भी वो बोलकर बाहर आ चुके थे। तीसरा हमें ग्रुप नज़र आता है जिसके लिए इमरान खान साहब ने खुद कह दिया कि मेरे बाद जो है, मेरे जो सेकंड होंगे, सेकंड इन कमांड होंगे, वो शाह महमूद कुरैशी साहब होंगे। अब अगर ये तीनों लोग निकल जाते हैं तो फिर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 60-70 से ज़ायद सीटें निकल जाती हैं, और अगर 60-70 सीटें वफाक से निकल जाती हैं तो फिर खान साहब की पार्टी, अगर शाह महमूद कुरैशी साहब भी चलाएंगे, तो उनको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो अपनी पार्टी को चला नहीं सकेंगे। हम देख रहे हैं इधर जनूबी पंजाब के अंदर भी आसफ अली जरदारी साहब, साबिक सदर, बहुत ज़्यादा मुतहरक नज़र आ रहे हैं। काफ लीग भी आजकल बड़ी मुतहरक है। एक गुमान ये भी कहा जा रहा हो सकता है कि जहांगीर तरीन खान साहब जो है वो
पार्टी के सदर जो हैं इस वक्त जो परवेज लाई है उनको अपने साथ मिला लें ताकि पीटीआई की पीटीआई रहे। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब ने अपनी साइड जो है अपने हिस्से का वोट शाहमूद कुरैशी के हिस्से में डाल दिया है, जिससे लगता है अब पार्टी की कमांड वो करेंगे अगर खुदा न खास्ता या इमरान खान साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। हम गुजरांवाला की बार बार बात करते रहे हैं कि गुजरांवाला में बहुत सारे लोग बदल रहे हैं, फिर वो अचानक रुक रहे। तो पहली वजह तो उसकी ये थी कि जो गुजरांवाला में जहाँ पे जाके उनके सॉफ्टवेयर अपडेट होने थे उन्होंने उनको बुलाना ही मुनासिब नहीं समझा। दूसरा, इस वक्त जो मुल्की सियासत है वो बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल की शिकार है, जिसमें वो कहते हैं हर बंदा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, क्योंकि इस शहर से कोई एक भी जो 14 सीटें हैं सूबाई की और 6 कौमी के, कोई एक भी बंदा नहीं जीत सका था। अगर यहाँ पर कोई एमएनए एमपी होता तो सबसे पहले वो जमात छोड़कर जमात में जाता। अब ये तमाम लोग देख रहे हैं कि किधर से उनको इशारा मिलेगा और वो किस जमात में जाएंगे। कल मेरी गुजरांवाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3-4 बड़ों से बात हुई तो हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा आपने हमारा नाम नहीं लेना, हम सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं, जिधर से हमें सिग्नल आएगा उधर ही हमने सलूट मार के चला जाना है और उसी पार्टी के साथ हमारा जाना है। हमारी पार्टी तो वही है जो रियासत की पार्टी होगी, जो हमें रियासत के लोग कहेंगे हम उसी पार्टी की तरफ जाएंगे। यही वजह है कि गुजरांवाला के वो लोग जिनको 14 के करीब जो लोग हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकटें दी, जिनके बारे में ये इल्ज़ामात भी आते रहे मुबैना तौर पर कि उन्होंने करोड़ करोड़ रुपया दिया है, लगता है कि अब उनको कुरेद कुरेद कर वो निकल रहे हैं, अपना करोड़ भी भूल चुके हैं। हालांकि हत्ता कि उनको अपनी सीटों की भी पड़ चुकी है कि इस वक्त अगर वो इमरान खान साहब के साथ नहीं होंगे तो उनका मुस्तकबिल क्या होगा। और लोग भी ये कहते हैं कि जो खान साहब को छोड़ेगा वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब ये बात नहीं रही, इस बात में ताकत नहीं रही। लोग कहते हैं अगर हम वोट ही नहीं डालेंगे तो चाहे वो नून लीग है, चाहे पीडीएम है, चाहे तहरीक इंसाफ से के ग्रुप जो इमरान खान साहब से हट के आएंगे, जब हम वोट ही नहीं डालने जाएंगे तो वो कैसे जीतेंगे। तो शायद भूल चुके हैं कि 2018 में क्या हुआ, डस्का में नशीन इफ्तिखार के इलेक्शन में क्या हुआ। जिन्होंने जिताना होता है, जिन्होंने वोट डालने होते हैं वो वोट डाल लेते हैं, उनकी अपनी तैयारियां होती हैं। आरटीएस अगर बैठ सकता है तो आने वाले इलेक्शन में तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। जिस तरह के रिजल्ट रियासत को मंजूर होंगे तो उसी तरह के रिजल्ट आएंगे। गुजरांवाला में ताहाल जो है ये इस लिहाज से मुस्लिम लीग नून चूंकि बड़ी जमात है, उनकी इस लिहाज से भी बड़ी बचत है कि उनके मुकाबले में जो उम्मीदवार आए थे जिनसे वो इसलिए खौफजदा थे कि उनके पीछे खान साहब खड़े थे, अब वो बड़े खुश दिखाई देते हैं कि अब तो मैदान में खान साहब नहीं होंगे। जब खान साहब कंपेन नहीं करेंगे तो उसके रिजल्ट वही आएंगे जो 2018 में मियां नवाज शरीफ साहब की जेल में होने की वजह से मुस्लिम लीग नून के जो रिजल्ट आए थे। तो इसी तरह के रिजल्ट जो है यहाँ पर भी आएंगे अगर खान साहब फील्ड में ना हुए, खान साहब नाहिल हो गए, खान साहब जेल में चले गए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक आसमानों को छू रहा था वो जमी बोस हो सकता है और बड़ा मुश्किल हो जाएगा आने वाले दिनों में। बजट भी आ रहा है, बजट के अंदर अगर आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला तो फिर ये लोग, इस शहर के लोग, इस मुल्क के लोग अगर मुशर्रफ को सलूट मारते थे तो इसलिए मारते थे कि उनकी रोटी चलती थी, उनकी मईशत बेहतर थी, दाल दलिया चलता था। कोई भी हुक्मरान आ जाए, पाकिस्तान की आवाम को बिल्कुल कोई गर्ज नहीं होती, उनको सिर्फ लोगों को इस ये गर्ज होती है, कारोबारी हल्का कहता है उनका कारोबार चले, गरीब कहता है उसको रोटी मिले, बेरोजगार चाहता है उसको रोजगार मिले, मुल्क तरक्की करे। जितनी तरक्की पाकिस्तान की तारीख में मुशर्रफ दौर में हुई इतनी किसी के भी दौर में नहीं। उस वक्त तो मिलिट्री डिक्टेटर बैठा था। खान साहब ने जो माहौल बनाया था, ऐसा लगता है खान साहब की अपनी जिद की वजह से, खान साहब के गलत मुशीरों की वजह से अब हालात इस कदर आ चुके हैं कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं लेकिन उनके साथ अब मुज़ाकरात करने को कोई भी तैयार नहीं है। कल तक ये जो दावे किए जा रहे थे खान साहब की तरफ से कि मैं आर्मी चीफ को सैग नहीं करूंगा, ऐसा लगता है कि अब आर्मी चीफ को सैग करना तो बड़ी दूर की बात है, वो खुद सैग होने जा रहे हैं। हम एक और नई स्टोरी के साथ गुजरांवाला के सियासतदान क्या कर रहे हैं, कब तक वो ज्वाइन करेंगे, इस नई स्टोरी के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक M2M उर्दू की टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।